दर्शकों, अदालत में सजा सुनते ही बेकाबू हुए हत्यारे, जज को दी खुली धमकी और पूरे कोर्ट परिसर में मच गया हड़कंप। आप देख रहे हैं उन्ना के एमरोदी न्यूज और मैं हूं अंश कुमार वर्मा। बिजनौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि यह भी दिखा दिया कि अपराधी सजा के बाद भी किस हद तक बौखला सकते हैं। मामला रामपुर क्षेत्र की उस सनसनीखेज हत्या से जुड़ा है जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। 19 मई 2024 खेत पर काम कर रहे पुखराज सिंह और अचानक वहां पहुंचती एक कार कुछ ही मिनटों में शुरू होता है विवाद, मारपीट और फिर एक खौफनाक अंजाम। आरोप है कि पहले पुखराज सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उन्हें खेत से सड़क तक घसीटा गया और फिर कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला हुआ, क्या मामला पूरा? देखो, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ, ग्राम मटौरा मान का रहने वाला हूँ। ये घटना ग्राम मटौरा दरगाह में हुई है। यहाँ इनका कोई विवाद चल रहा था लड़की के पाने से, और उस विवाद में जो लड़की का देवर आया और उसने यहाँ जानकारी करी स्विमिंग पूल पर आके इनके बारे में। ये खेत में काम कर रहे थे और खेत में से उठा के, जैसे मुझे जानकारी मिली खेत में से उठा के इन्हें गाड़ी पर रख के और गाड़ी पर पटक के तब गाड़ी से मारा गया, एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। ये हत्या है और मर्डर है। जो गांव वाले बता रहे हैं, जो देखने वाले बता रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि जानबूझ के मारा गया, एक्सीडेंट नहीं है। आपका अंजलि चौहान। अच्छा, ये जो सौ रख रखा है, क्या है पूरा मामला? ये जो सौ रख रखा है, क्या है पूरा मामला? क्या दुर्घटना घटी है इसमें? गाड़ी में चांद रखते हुए फोर व्हीलर से पहले स्विमिंग पूल पर बैठे हुए स्विमिंग पूल का मेरे बाप का मर्डर कर दिया। कौन लोग थे? ऋषि पाल थे, पिंटू थे, एक अध्यात्म, 4 लोग थे गाड़ी से। पहले स्विमिंग पूल नहीं होगा, स्विमिंग पूल पे उन्होंने कोल्ड वगैरह पी, वहाँ पे वे नहलवाए और उन्होंने उनसे पूछा प्रधान जी से, गाँव के प्रधान जी कि उनके घर जाना हमें। वे बोले मैं उनके घर नहीं जा सकता, उनका कुछ काम होगा। तो फिर यहाँ 2 घंटे से बैठे इंतजार देखते हैं कि कब जंगल जाएंगे। ये खाद डालने जा रहे थे और फिर इनका ना रास्ते में इनका बिल्कुल लेगी ना और जब पेशा वाला जगह ये भी काट दी बिल्कुल। गुप्तांग काट दिया, जोर नहीं बोला जा रहा मुझसे। यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था बल्कि पारिवारिक रंजिश की आग से सुलग रही साजिश थी। मृतक की बेटी अंजलि की शादी आरोपी जयदीप के भाई से हुई थी। दहेज को लेकर शुरू हुआ विवाद मुकदमेबाजी तक पहुंचा और उस कानूनी लड़ाई की पैरवी कर रहे थे पुखराज सिंह। बताया जाता है कि यही मुकदमेबाजी धीरे धीरे खूनी दुश्मनी में बदल गई। मामले की सुनवाई चतुर्थ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही थी। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और पुलिस जांच के आधार पर अदालत ने जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही अदालत में सजा सुनाई, दोनों दोषी बेकाबू हो उठे। जी, रितेश चौहान एडवोकेट नाम है मेरा, NDPS देखता हूँ ADJ 4 में। हमारे जो मामला है इसमें वादी जो थी वो रेणु थी। हमारी कोर्ट में 302 धारा 34 में अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन था। किन धाराओं में? 302 दफा 34 में IPC में, थाना धामपुर का मुकदमा था। ये हुआ ये था कि अंजलि जो है, जो रेणु वादी है, उसकी ननद है। अंजलि की शादी जो अभियुक्त जयदीप है इसके बड़े भाई से हुई थी सवाजपुर में। परिवार के संबंध में इन पर अंजलि ने काफ़ी मुकदमे चले हुए थे। 498 वगैरह का भी चल रहा था और 406 का भी। 2024 में जयदीप और पिंटू इसके गांव मटौरा मान गए
और गाड़ी से, अपनी स्विफ्ट गाड़ी से, जो वादी है मुकदमे की रेनू और जो पीड़ित है अंजलि, उसके पिता को खेत में से खींच कर लाए और अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट किया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। कई बार गाड़ी आगे पीछे लेकर गए। कई बार गाड़ी से आगे पीछे करके उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतका की पुत्रवधू है रेणु देवी, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना धामपुर में जयदीप और पिंटू चौहान के विरुद्ध 302 में हुआ, जिसमें कल माननीय एडीजे 4 साहब ने, जज साहब ने उन्हें आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा सुनाने के बाद माननीय एडीजे 4 साहब, जज साहब उठकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए तो अभियुक्तों द्वारा दोनों को जान से मारने की धमकी, अपशब्द उनके बारे में कहा गया, जो कि बहुत ही न्यायपालिका के एक अधिकारी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी है। उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसा कोई आगे को अभियुक्त ऐसा कोई काम ना करे जिससे न्यायपालिका पे कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। अरे जिन जज साहब को ये धमकी मिली है, क्या उन जज साहब ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई पत्र लिखे हैं क्या? एसपी महोदय को पिछले साल एक पत्र एसपी महोदय को दिया था एडीजे 4 साहब ने, तो उनके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, जहां पर आवास है जज साहब का, वहां पर सुरक्षा मिली हुई थी जज साहब को। और जो यहाँ चौकी पर वो है, क्या नाम है, जो पुलिस चौकी है यहाँ यहाँ न्यायालय सुरक्षा में, वो पुलिस भी अक्सर आती रहती थी कोर्ट में। और कल भी पुलिस काफी थी, जब जजमेंट हुआ तो पुलिस काफी सुरक्षा व्यवस्था में। लेकिन क्या पुलिस के सामने ही जज साहब को धमकी दी गई? पुलिस थी, लेकिन जो क्योंकि गाली गलौज या धमकी जो अंदर कोर्ट रूम में दी गई थी, पुलिस बाहर खड़ी थी। अच्छा, अब कोई उसके प्रकरण के बाद जज साहब ने क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखा? हाँ, अपने माध्यम से पत्रांक किया है माननीय एसपी साहब को, माननीय जिला जज साहब को और माननीय डीआईजी मुरादाबाद के लिए गृह सचिव को पत्रांक किया है। अब उस पत्रांक में क्या है वो माननीय जज साहब बता पाएंगे। कोर्ट रूम में ही हंगामा शुरू कर दिया और न्यायाधीश को देख लेने की खुली धमकी दे डाली। जी हाँ, सजा मिलने के बाद भी कानून का खौफ नहीं, बल्कि खुलेआम धमकी। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। यह फैसला साफ संदेश देता है कि दहेज और निजी रंजिश की आग में की गई हिंसा को कानून कभी माफ नहीं करेगा, चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। न्याय की प्रक्रिया देर से सही लेकिन मजबूत तरीके से अपना काम करती है। पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है, क्या अदालत में दी गई धमकी पर अलग से कार्रवाई होगी? क्या सुरक्षा और कड़ी की जाएगी? इन सभी सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज। मैं वंश कुमार वर्मा। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।